भाई आयोजन कराना साधारण नहीं है। अपने घर में शादी विवाह आदि सब में हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और बड़े धूमधाम से खूब एंजॉय करते हैं। पार्टियां भी होती हैं आजकल। कोई कोई सुना कि इतने की तो पी ली, 1 लाख की तो लोग पी जाते हैं और बड़ा उसको बड़े गर्व से बताते हैं। भाई जो कर्म से पाप हो रहा है उस पाप कर्म को गाया जाए, वही कलयुग है। कलयुग में जो पाप करके गाने पर जिससे यश मिले वही कलयुग है। कोई पूछे कलयुग और सतयुग क्या है? सतयुग में उन लोगों की प्रशंसा होती थी जो अच्छे काम करते थे। किसी ने कथा कराई, यज्ञ कराया, भगवान की मूर्ति पधराई, तो उन लोगों को लोग यश गाते थे। उनका कथाओं में किसका यश सुनेंगे आप? उनका यश है जिन्होंने सत्कर्म किए। और आज कलयुग में बोले बहुत बड़ी शादी भाई। कितनी बड़ी भाई हमने पूछी, बोले महाराज 10-15 लाख को तो बार को काउंटर लगा। अब बताओ बड़ी शादी का पैमाना कैसे है? पहले बड़े कौन होते थे? देखो वो बहुत बड़े भक्त हैं। मीरा बहुत बड़ी थी, भक्त थी। आज बड़े हम किससे हैं? धन से भी, पुण्य से नहीं, धन से धर्म से नहीं बड़े होंगे। पाप करने से प्रशंसा पालें तो बड़ा बड़ा हाथ उठा के आदमी कहता है ऐसा ब्याह करा था आपने। आज वर्तमान कलयुग की ये पहचान है कि जब कोई ये बात कहे, सांसारिक बात कर कर अपनी दुहाई दे, बड़ी बड़ी बातें कहे, तो समझना है उसके सिर पर कलयुग है। और धर्म करने वाले कभी कुछ कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमने किया ही नहीं है, बिना भगवान की इच्छा से नहीं होता। भागवत कथा कराने और सुनने का सौभाग्य के विषय में भागवत में लिखा है, बिनु सत्संग, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सत्संग से क्या मिलेगा। अच्छा आप 7 दिन तक यहाँ सुनोगे तो क्या मिलेगा? कोई पूछे तो क्या बताओगे? भाई भोजनालय में भोजन मिलेगा, तभी तो हम भोजनालय में जाते हैं। सीधा शोभा यात्रा के बाद एकदम पूड़ियाँ और उस पर लिपट गए हम सब। भूख लग रही थी, इतनी लंबे चल के आए, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि टाइम का अतिक्रमण हो गया, क्या हो गया। बोले पहले खा लो, और भूखे पेट होए ना भजन होए ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो बोले कि नहीं, पहले सब पूड़ियाँ कचौड़ियाँ खा लो, अब पाने के बाद आप आराम से बैठे। सत्संग में क्या मिलेगा जिसको लेने के लिए यहाँ बैठे हैं? अच्छा कुछ प्रसाद के लिए भी आते हैं भाई। बच्चे छोटे छोटे, उनको तो ज्यादा पता नहीं होता, तो वो तो यही सोच के आते हैं कि प्रसाद ही मिलेगा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सत्संग में गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संगे, तो बिना सत्संग के क्या होगा? विवेक नहीं होगा। अच्छा विवेकहीन कौन होता है? पशु होता है। तो हम यहां पर आकर मानव बनते हैं। सत्संग में क्या बनते हैं? मानव। शरीर से तो मानव पैदा हो गए, लेकिन मानवता जो आएगी वो सत्संग से आएगी। जब तक सत्संग नहीं होगा जीवन में, जिसके भी मैं कह रहा हूं, तब तक वो व्यक्ति मानवता पूर्ण नहीं होगा। हमारे धर्म में चींटी को भी मारने में अपराध बताया है, सनातन धर्म में। ये मानवता से और बड़ी क्या चीज बताएं आपको?
हमको बालक को छोटे से सिखाते हैं, बेटा चींटा ना मर जाए, चींटी नहीं मर जाए। तो ऐसा इतना पवित्र हमारा धर्म है जिसमें छोटे चींटी जीवों की भी हत्या करने के पक्ष में नहीं रहते। तो इस चीज से ये समझो कि सत्संग से मानवता की प्राप्ति होगी। तो हम सब यहाँ क्या बनने बैठे हैं? एक अच्छे मानव बनने बैठे हैं। शरीर के स्तर पर तो हम मानव हैं, लेकिन मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हमें अब मानव बनना है। अच्छा, जिनका चौथा चरण चल रहा है तो वो थोड़ा और ध्यान से कथा सुने। हैं ये सांसें जितनी हैं, सांस वही जो सांस ना लेने दे। हैं? तो जो सांसें हैं वो बढ़िया से कथा का श्रवण करें। जिसको आज की कथा समझ आएगी उसको 7 दिन की कथा समझ आएगी।